राम राम दीदी। राम राम सुमन। राम राम पूजा। पूजा जी राम राम। राम राम सबको राम राम। राम 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 राम। राम राम। श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है पहला। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रिया अनाश्रिता आश्रय न लेना। किसका? कर्म फलम, कर्म फल का। कार्यम यानी कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्म माने कर्म, करोति करता है, या माने जो, स माने वह, सन्यासी वही सन्यासी, च माने और, तथा योगी योगी है। च फिर आया, च माने और, न माने नहीं, निरग्नि अग्नि का त्याग करने वाला, नि माने नहीं, अग्नि यानी अग्नि का त्याग करने वाला। ना बताया नहीं होता, नहीं होता। फिर चा आ गया, चा माने तथा, अक्रिया अक्रिय माने कर्म का त्याग करने वाले, क्रिया का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। योगी पहले आया है, योगी नहीं होता यानी कि न निरग्निर न चाक्रिया, अग्नि का त्याग करने वाला नहीं होता और न ही क्रिया का त्याग करने वाला सन्यासी होता है। कौन होता है? जो कर्म फल का आश्रय जिसने छोड़ दिया है, जो कर्म फल से रहित होकर के कर्म फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है, ना कि अग्नि और क्रिया का त्याग करने वाला। अर्थ पढ़ते हैं फिर से। कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है तथा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता तथा केवल क्रिया का त्याग करने वाला योगी नहीं होता है।
पिछले अध्याय में जो अभी 5वां हम लोगों ने पढ़ा, उसमें सांख्य योग को बताया। ज्ञान योग और सांख्य योग में दोनों में बहुत थोड़ा अंतर है। ज्ञान योग में तप, त्याग, वैराग, घर छोड़ के आश्रम में, जंगल में चले जाना, लेकिन सांख्य योग में घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान ने कहा कि आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना ही कर्म संन्यास योग है, यही सांख्य योग है। तो ये पिछले अध्याय में कर्म के विषय में जो समझाया था वो यहाँ फिर से सार रूप से कहते हैं। चाहे किसी रास्ते पर चलो, चाहे भक्ति के मार्ग में चलो, चाहे कर्म योगी बनो, चाहे ज्ञान योगी बनो, चाहे ध्यान योगी बनो, चाहे हठ योगी बनो, अनेक योग हैं भगवान को पाने के। कह दिया कि किसी भी रास्ते पर चलो, कर्म तो करना ही होगा। कर्म का त्याग व्यक्ति कर ही नहीं सकता, जीवन निर्वाह ही नहीं होगा। सांख्य योगी भी कर्म करता है और कर्म योगी भी कर्म करता है, दोनों ही कर्म करते हैं, पर दोनों की निष्ठा में भेद होता है, पर कर्म में भेद नहीं होता। निष्ठा में क्या भेद होता है कि एक संसार के लिए कर्म करता है, परहित के लिए कर्म करता है कर्मयोगी, और सांख्य योगी अपने को निर्मल करने के लिए कर्म करता है, आसक्ति का त्याग करके, ममता का त्याग करके ऐसे करता है। विवेक पहले जागृत करता है, और कर्मयोगी सब कर्तव्यों को संसार के लिए करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। दोनों में ही सर्वभूत हिते रहता का भाव रहता है। तो कर्म का त्याग तो कर ही नहीं सकता, बस खाली निष्ठा भिन्न होने से कर्म के स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म तो करता ही। वैसे ही कर्मयोगी सोता जगता, खाता पीता, बात व्यवहार करता है, वैसे ही सांख्य योगी भी खाना पीना, सोना जगना सब कुछ करता है। सांख्य योगी भी तो कर्म के बिना रह नहीं सकता, कोई भी नहीं रह सकता कर्म के बिना। क्रिया तो करना ही पड़ेगा, शरीर में जीवन निर्वाह करना है तो कर्म का त्याग नहीं कर सकते। पर अब बताते हैं कैसे काम करते हैं दोनों मार्ग के साधक। कर्म फल के आश्रित नहीं होते कि हम ये काम करेंगे तो इसका यह फल मिलेगा और हम सुखी हो जाएंगे, हमारा नाम होगा, हमारा लाभ होगा। जितने भी अनुकूल जो चाह होती है परिस्थितियों की, तो उनकी वो कामना नहीं करता, न अनुकूलता की कामना करता, न प्रतिकूलता से द्वेष करता है, उससे भागता भी नहीं। जो आए सबसे वो पाठ पढ़ने के लिए तैयार रहता है। फल के लिए काम नहीं करते और गहराई में जाएं तो न कर्म के आश्रित होते हैं और न फल के आश्रित होते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम यही कार्य करेंगे और इसका यही परिणाम हमें मिलेगा। जो सहज भाव से जो कर्तव्य सामने आता है, परिस्थिति दिखती है, उसके अनुसार चाहे उसमें कष्ट मिले चाहे उससे आराम मिले, वो उस कर्तव्य को वो करते हैं। जो कर्म में आसक्त होता है वो कर्म करने के द्वारा सुख की लालसा रखता है ना। अगर हम कर्म में आसक्त होंगे तो जिस काम से कष्ट होगा शरीर में, उस काम से भागेंगे। किसी की सेवा करना है तो शरीर को कष्ट होगा तो उससे जी चुराएंगे। तो इस प्रकार यदि हमारी कर्म में आसक्ति होगी तो हम जिसमें सुख मिलेगा वही कार्य के लिए दौड़ेंगे। वो कर्म के आश्रित हो जाता है जो सुख की लालसा से करता है, वो कर्म के अभाव में परेशान होता है। जो फल के आश्रित होता है वो फल की अप्राप्ति से परेशान होता है। जो कर्म से आसक्ति रहता है वो कर्म अगर वैसा उसे नहीं मिलता है तो परेशान होता है, और जो फल से आसक्ति रखता है तो जो कर्म वो करता है उसके बाद जो उसे चाह होती है कि ये परिणाम होगा, मान मिलेगा, लाभ होगा,
अच्छा हो जाएगा, व्यक्ति जरूर निश्चित रूप से बीमार जो है, अनेक अनेक कामनाएं होती हैं। तो ये फल की चाह से कर्म करना हुआ, तब वो परेशान हो जाएगा। अगर जरूरी थोड़ा ना जो वो सोचा है उसने वही उसे फल प्राप्त हो। फल तो प्रारब्ध में जो लिखा है वही मिलेगा। जैसे कर्म किए उसी के अनुसार परिणाम भी आएगा, कुछ वर्तमान का और कुछ भूत का। जो क्या कार्य हमने किए हैं, बहुत से जो भूतकाल में हमने पहले जन्मों में किए हैं, वो उसका फल हमारे किए कराए पर पानी डाल देता है। गुड़ का गोबर और गोबर का गुड़ कर देता है, महाराज जी कहते हैं। लेकिन हमें कर्म का त्याग नहीं करना है। जो हमारा कर्तव्य है उसे पूरे मनोयोग से करना चाहिए। परिणाम प्रभु के हाथ में है। जो हमारे लिए उचित होगा वो अवश्य होगा। यह कसौटी है, दोनों ही निराश्रय होकर कर्म करते हैं। तो दोनों ही निराश्रय, न कर्म का आश्रय न फल का आश्रय। कर्म फलम का यही मतलब है, अनाश्रिता कर्म फलम। कर्म फल के आश्रित होकर के कि परिणाम यही मिलेगा। ये चाह पहले आ जाती है कि हम ये काम करेंगे तो इसका ये परिणाम हमारे अनुकूल होगा। यही सर्वारंभ है, यही कर्म फल के आश्रित होना है। तो ऐसा दोनों ही नहीं करते हैं, न सांख्य योगी और न कर्मयोगी और न भक्ति योगी भी। भक्त तो भगवान के ही आश्रित रहते। तो इस प्रकार फिर वो कर्म क्यों करते हैं, कैसे करने योग्य कर्म को जान पाते हैं, कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, वो कैसे जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, शास्त्र विहित कर्म करते हैं। जो महापुरुष कहते हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं। कार्यम कर्म करोतिया, यानी जो करने योग्य कर्म को करता है। किससे करने योग्य कर्म को करना करता है, कैसे करता है? जो विकास की गति में उसे तेजी से ले जाए, जिस कर्म को करने के बाद उसके अंदर प्रतिक्रिया न हो। प्रतिक्रिया क्या होती है? कर्म किया, फल अनुकूल मिला तो सुखी हो गए, ये प्रतिक्रिया हुआ। अनुकूल नहीं मिला, प्रतिकूल मिला तो प्रतिक्रिया हुई, क्या हुई? दुखी हो गए, सामान्य अवस्था में नहीं रहता। तो कर्म करने, कौन सा कर्म करना चाहिए कि जो हमें विकास की गति में तेजी से ले जाए, यानी कि जिसके करने के पश्चात हमारे अंदर प्रतिक्रिया ना हो, हलचल ना हो। सुखी होना भी हलचल है और दुखी होना भी हलचल। जीवन की परिस्थितियां बताती हैं हमें क्या करना चाहिए, बता देती हैं। परिस्थिति आती है, अंदर धीरे धीरे हमारे अंदर विवेक जागृत होता है। जो विवेकी जन है वो परिणाम को पहले देखते हैं कि परिणाम में हमारा भी हित हो और दूसरे का भी हित हो, वही कार्य करना चाहिए। स्वार्थ से रहित होकर के कार्य करना चाहिए, वही करणीय कर्म है। परिस्थितियां बताती हैं हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब तक भीतर लालसा फल इच्छा की रहती है तब तक वास्तव में हम अकरणीय और करणीय का अंतर नहीं जान पाते। जब तक फल की चाह है तो जिसमें हमें फायदा होगा, चाहे दूसरे की हानि हो जाए, हम उसी को करणीय समझेंगे। तो जब तक फल की चाह है तब तक हम करणीय और अकरणीय, यानी करने योग्य और ना करने योग्य को जान नहीं पाते। इच्छा ही हमें हाँकती है, महाराज जी कहते हैं। जो हमारे मन में चाह है, जो अनुकूलता की चाह है, सब हमारे मन का हो जाए, वही इच्छा हमें अपने काम में लगा देती है। नहीं नहीं, यही करना है, इससे फायदा है। दूसरे का हित नहीं देखते हैं, अपनी कामना की पूर्ति में लग जाते हैं, वही कार्य करते हैं।
कर्तव्य बुद्धि फिर नहीं जगती। कब? जब तक हमारे अंदर फल की चाह है, फल की कामना है, तब तक हम कर्तव्य अकर्तव्य का भेद नहीं समझ पाते। कर्तव्य बुद्धि हमारे अंदर जागृत नहीं होती। जब फलेच्छा समाप्त होती है तो प्राप्त कर्म सहज हो जाता है। साधन करते हुए प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से हमारे अंदर जैसे जैसे फल की कामना समाप्त होती जाती है, तो जो भी प्राप्त कर्म है, जो सामने आया है परिस्थिति के अनुसार, वो करने में हमें बहुत सहजता हो जाती है। कोई परेशानी नहीं होती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, अहंकार नहीं आता है, आसक्ति नहीं होती, मोह बस हम कार्य नहीं करते, फिर हम कर्तव्य बुद्धि से कार्य करते हैं। तो फल इच्छा जैसे जैसे समाप्त होती जाती है, फिर ये कर्तव्य अकर्तव्य का हमें बोध होता चला जाता है। और फिर जो प्राप्त कर्म है, जो सहज कर्म हमें, जो परिस्थिति के अनुसार हमें कर्म करने हैं, वो हमारे लिए सहज आसान हो जाता है, उसमें कष्ट नहीं होता। जैसे कितनी भी गर्मी हो, कितना भी हो, और कर्तव्य है यदि हमारा भोजन बनाने का, सेवा करने का, तो खुशी खुशी व्यक्ति कार्य करता है, प्राप्त कर्म सहज हो जाता है। बाहर काम करने जाते हैं व्यक्ति, कितनी भी कड़ी धूप हो, कैसा भी हो, वो कार्य उनके लिए सहज होता है, करते हैं। कर्तव्य है, जो प्राणी हमें भगवान ने दिए हैं, हमें उनका पालन पोषण करना है यथाशक्ति, उसके लिए वो खुशी खुशी कष्ट को सहते हैं। प्राप्त कर्म सहज हो जाता है, दूसरे की सेवा सहज हो जाती है। सामने आने वाला काम जो होने का है, होने को है, उसके लिए हाथ पैर चलते हैं, उसके पीछे कोई संकल्प नहीं रहता। जो हमारा कर्तव्य, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो हम कार्य करते हैं और बिना संकल्प के करते हैं, कर्तव्य की दृष्टि से। जब कर्तव्य की दृष्टि से करते हैं तो वहाँ संकल्प नहीं होता है। संकल्प क्या? कि यह लाभ होगा, इस काम को करने से ये लाभ होगा, तो वो संकल्प हो जाता कि जा रहे हैं, मान होगा, बहुत वाह वाह होगी, बहुत ऐसा करेंगे तो खूब हमारी बड़ाई होगी। संकल्प ये है, अनुकूलता की चाह, क्या संकल्प। तो ये सब बिना संकल्प के फिर वो कर्तव्य करता रहता है, कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती। वो काम बिना तनाव के होता चला जाता है कि हम ही कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, करते करते क्या करें, कोई दूसरा नहीं कर रहा, कितनी देर से कर रहे हैं, थक गए हैं, ऐसा कुछ उसके अंदर नहीं होता है। और वो कर्तव्य प्रसन्नतापूर्वक, बिना हड़बड़ाहट के, बिना तनाव के करता है। सच्चे सन्यासी और योगी का यही लक्षण है। वो दोनों ही ना काम से डरते हैं और ना उसके लिए हड़बड़ाते हैं। ना पकड़ने की लालसा होती है, ना छोड़ने की लालसा होती है, आकांक्षा होती है। कर्म सहज व्यापार हो जाता है। दोनों ही यहाँ दोनों का मतलब कौन है? सांख्य योगी और ये कर्मयोगी। संसार में ये दो निष्ठाएं हैं भगवान को पाने के लिए। इन्हीं दो मार्ग, ये विशेष यही दो मार्ग हैं जिनसे व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो ये दोनों साधक, ये इस प्रकार के योगी अपने कर्तव्य को इसी प्रकार से करते हैं, न कर्मों के पीछे भागते हैं और न कर्मों के करने में हड़बड़ाहट होती है। जो सहज प्राप्त कर्तव्य हैं उनको वो खुशी खुशी सहज रूप से करता चला जाए। अग्नि, वह अग्नि है जो यहाँ कहते हैं ना, अग्नि का त्याग कर देते हैं सन्यासी लोग। बहुत से ऐसे हैं कि घर छोड़ दिया, दंडी स्वामी बन गए और अग्नि भी नहीं छूते हैं और मांग के खा लिया, तो ऐसा करते हैं अग्नि का त्याग। तो कौन सी अग्नि की बात कर रहे हैं यहाँ पर?
वो अग्नि वो है जो गृहस्थी लोग विवाह के समय, पहले ऐसा होता था, विवाह के समय पाते हैं और उसे आजीवन रखी जाती है। उसी अग्नि को जल से आगे सब जीवन भर उसी से जलाते रहते हैं। यज्ञ आदि में भी ऐसा होता है कि बहुत से यज्ञ पहले होते थे कि अग्नि को बुझाया नहीं जाता था और उसी अग्नि से फिर और वो यज्ञ बनी रहती। उसी अग्नि में देवताओं के लिए आहूत दी जाती थी, उसी में उनके लिए प्रसाद बनता था। अंत में उसी अग्नि में उनकी देह भस्मीभूत होती थी, उसी अग्नि से वो जलाए जाते थे। अंत में शरीर जब शांत हो जाता था तो ऐसे ही उनको भस्मीभूत किया जाता। अतः अग्नि पंच महायज्ञ बलि वैश्व देवादि गृहस्थ के आवश्यक कृत्यों का सूचक था कि ये अग्नि जो विवाह में दी जाती थी, जिससे विवाह संस्कार होता था, तो वो जीवन पर्यंत बनाई रखी जाती थी। जो व्यक्ति गृहस्थ को छोड़कर संन्यास लेता था वो इस अग्नि को छोड़ देता था, जिसके साथ ही देवकृत्य तथा पितृकृत्य छूट जाते थे और सन्यासी निराग्नि हो जाता था, अग्नि का त्याग कर देता था। ऐसा प्रचलित था। तो भगवान कहते हैं निराग्नि सन्यासी नहीं होता। जिसने ऐसा कर दिया अग्नि का त्याग, सन्यासी हो गया है। निराग्नि सन्यासी नहीं होता और योगी नहीं होता, ना सन्यासी होगा। संन्यास का मतलब है माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग, बाहर का ही त्याग नहीं, अंदर का भी त्याग, तो वही पूर्ण त्याग है। बाहर का त्याग की आवश्यकता नहीं है कि हम जरूरी है कि हम उसको छोड़ के घर द्वार छोड़ के चले जाएं। वास्तव में भीतर का त्यागना ही त्यागना है। भीतर क्या है? ममता है, कामना है, आसक्ति है, अहंकार है, ये सब विकार हैं। इनसे छूटे तो कोई फिर बांधने वाला नहीं होता। तो जिसने यह त्याग कर दिया है वही वास्तव में सन्यासी है। ये बाहर से अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं कहा जाता जब तक अंदर का मन निर्मल नहीं होता। वो ना योगी है ना वो सन्यासी है यदि अंदर विकार है। सन्यासी वो है जिसके भीतर से कर्म बंधन छूटा है। कर्म का बंधन कब होता है? जब हम सकाम कर्म करते हैं तभी कर्म का बंधन होता है। पाप पुण्य का बंधन होता है। चाहे पुण्य हो वो भी बंधन है और जो पाप है वो भी बंधन है। स्वर्ग जाए वो भी बंधन। तो कर्म बंधन से छूटा। कर्म बंधन से कब छूटेंगे? जब हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे। फल की इच्छा नहीं होगी। फल तो जो प्राप्त होना होगा ही। इच्छा का त्याग करना, फल का त्याग हम नहीं कर सकते। जमीन में बोएंगे बीज तो ऊपर आएगा ही आएगा। जो कर्म करेंगे उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए जो फल की कामना हम जोड़ लेते हैं उसे हमें त्याग करना है। फल की चाह का त्याग। जिसने अपने अकर्तापन को पहचाना है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, कौन कर रहा है। इंद्रियों में बरत रहे हैं। सांख्य योगी ये कहता है गुण में बरत रहे हैं, मैं नहीं करता। ऐसा भाव होता है सांख्य योगी का। ये सभी सांत ने दिया, वो सांत ने लिया। इस मुंह ने कहा, इस कान ने सुना, दूसरे कान ने सुना। पैर चल के गया, ये इंद्रिय है। सब इंद्रियां अपना काम कर रही हैं। आँख है वो अपना काम देख रही, देखने को दूसरे व्यक्ति को देख रही है। वो भी शरीर है, वो भी इंद्रियों से युक्त है। तो सब गुण में बरत रहे हैं। गुण में बरत रहे हैं। कैसे? सतोगुण से कार्य किया। हमारे अंदर यदि रजोगुण है, दूसरे में सतोगुण है, तो हमने अपने भाव से बोला और दूसरे अंदर जो गुण है, सतोगुण है या तमोगुण है, उसने उस हिसाब से उसको स्वीकार किया और उसी हिसाब से उसने क्रिया की। जैसा गुण है उसके प्रत्येक व्यक्ति में, वो उसी के अनुसार बरतता है, अपने गुणों के अनुसार। तीन गुण है सब में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो गुण के अनुसार बरतता है। तो यहाँ जीव तो कुछ करता नहीं, सांख्य योगी ऐसा समझता है। और जो कर्म योगी है वो कहता है शरीर जो है वो संसार का तत्व है, प्रकृति का तत्व है। तो प्रकृति का तत्व प्रकृति में कार्य कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है।
तो इस प्रकार वो संसार की वस्तु को संसार में अर्पण करता है। तो और भक्ति योगी सब भगवान कर रहे हैं, भगवान की शक्ति से हो रहा है, भगवान के लिए हो रहा है। तो कोई अपने को कर्ता नहीं मानता। कोई भी साधन करता है मुख्य रूप से मेरा भी नहीं है और मैं भी नहीं हूँ, तो यही भाव बंधन से रहित करता है। और जीवन में कर्तव्य की निष्ठा को जागृत किया है जिसने, वही बंधन से छूटा है, वही योगी है, वही सन्यासी है जो कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करता है। कर्मयोगी कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करता है। इस भीतर के त्याग के बिना तो सन्यास निरर्थक है। यही भीतर अकर्तापन होना, आसक्ति से रहित होना, अकर्तापन का से रहित, ये जो है कर्तापन, हमने जो कर्तापन का भाव है, मैंने किया, इससे रहित होना। ये कब होगा कर्तापन से रहित? जब अहंकार हमारा क्षीण होगा, अहंकार से शून्य होंगे, तब कर्तापन का भाव नहीं रहेगा। जितना अहंकार रहेगा उतना ही कर्तापन का भाव रहेगा, करने का भाव, मैंने किया। और यही बंधन का कारण, मैंने और मेरा। जब मैं है तो मेरा भी हो जाएगा। अतः सन्यासी का सन्यासीपन इसमें नहीं है कि उसने अग्नि को छोड़ दिया। अग्नि को छोड़ने पर भी तो भीतर से त्याग नहीं होता। छोड़ दिया, घर द्वार सब छोड़ दिया, चले गए, वहाँ भी चिंतन हो रहा है कि हमारे जो नाती है, पोता है, वो हमारे बिना रहते नहीं होंगे, कितना परेशान हो रहे होंगे, रो रहे होंगे मेरे बिना। और मेरी भैंस की जो पड़िया नई आई है वो कैसी होगी, भूखी होगी, पता नहीं किसी ने चारा दिया होगा कि नहीं। चिंतन घर का, सब पैसा हमने इतना एक पैसा जोड़ के कैसे सब इकट्ठा किया है, सब बच्चे हमारे सब लुटाते होंगे, क्या करते होंगे, सब क्या सोचते रहते हैं। तो वहाँ जाके भी मन से विषयों का चिंतन होता रहता है। अग्नि को छोड़ने पर भी तो भीतर से त्याग नहीं होता है। अग्नि के न छोड़ने पर भी समुचित निष्ठा से देवपित्त कृत करने पर भी संन्यास हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम घर छोड़ें, अग्नि का त्याग करें, बाहर का त्याग करें। घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम सभी कर्तव्यों को करते हुए, जो हमारे पितृकृत हैं, भगवान के लिए जो कर्तव्य कर्म हैं, जो हमारे सभी कर्तव्य हैं, उनको हम करते हुए भी सन्यासी हो सकते हैं। अंदर का छूटना ही वास्तव में छूटना है, वही सन्यासी कहा जाता है, विकारों से जो रहित है। अतः सन्यास में कारण कृत्यों का परित्याग नहीं, आंतरिक ज्ञान की निष्ठा है। भगवान यहाँ फिर उसी बात को प्रतिपादित करते हैं कि सन्यास में कारण, सन्यासी होने में इसका कारण ये कारण नहीं बनता कि हम सब कुछ कर्मों को त्याग दें। ये नहीं, इसका परित्याग करना ये मुख्य बात नहीं है। हमें आंतरिक ज्ञान की निष्ठा को जागृत करना है, अपने अंदर निष्ठा बलवती बनानी है कि निष्ठापूर्वक कार्य। सबकी निष्ठा अलग अलग है, जैसे अभी बताया सांख्य योगी किस प्रकार से कर्म करते हैं, कर्मयोगी की क्या भावना है, और भगवान निष्ठ कैसे करते हैं। सब अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार कार्य करते हैं, और कोई ये नहीं समझता है कि मैं कर रहा हूँ। सब में अकर्तापन का भाव होता है। तो इस प्रकार आंतरिक शुद्धि चाहिए। सन्यासी वह है जिसमें सांख्य की दृष्टि जगी है। कि सांख्य की दृष्टि यही है कि जो हो रहा है, नैव किंचित करो मेति, मैं कुछ नहीं करता, यही सांख्य की। तो इसी में अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये इसी में आया था, 8वां 9वां श्लोक है 5वें अध्याय का, मैं कुछ नहीं करता। वो सन्यास में कारण है जिसमें सांख्य की दृष्टि जगी, यही दृष्टि जगी है, ये मैं नहीं करता, सब इंद्रियां आपस में वर्त रहे हैं। वह सन्यास में कारण, वही वास्तव में सन्यासी है।
अक्रिय बिना क्रिया के। अब कुछ लोग अग्नि छोड़ दिया, अभी बात बताई, अब कहते हैं अक्रिय कर्म को भी छोड़ देते हैं। और कर्म का तो त्याग कोई कर ही नहीं सकता पूरी तरह से, लेकिन वो कुछ कर्मों को छोड़ दिया, सोच ले कर्मों का त्याग हो गया। घर को छोड़ दिया, हो गया कर्मों का त्याग। अपना शरीर कैसे चलेगा? जो निकम्मा है सो अक्रिय, खाली पड़ा है व्यक्ति। कुछ उपयोगी काम ना करने से सन्यासी नहीं होता है। जरूरी काम है, संसार में हो तो कुछ तो करना है। आपका जीवन कैसे चलेगा? कुछ खाएंगे, फिर त्याग करेंगे, वस्त्र का धारण करेंगे, तो कुछ तो करना है। कुछ उपयोगी काम ना करने से सन्यासी नहीं होता। सन्यासी लेने वाले को तो कुछ भी करना नहीं होता सिवाय अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के। भिक्षा मांगनी पड़ती है, लेकिन खाओगे क्या? कहीं से मांग के तो लाओगे, खाओगे। यहाँ समझने की बात है कि अक्रियता से सन्यास नहीं होता कि कर्म छोड़ दिया, अक्रिय हो गए। यदि भीतर समझ नहीं है हमारे अंदर, तो भिक्षा मांगने से ही कर्म बंधन हो जाएगा। हम जहाँ जाते हैं हमें सब लोग नमस्कार करते हैं और जाते ही दे देते हैं, और हम कितना ज़्यादा हमको मिल जाता है, हम भिक्षा मांगने में ही अहंकार कर लेंगे। सांस लेने से और खाना खाने से भी बंधन हो जाएगा। कुछ भी छोटे से छोटे आसक्ति, तो चाहे छोटी सी चीज के लिए हो चाहे बड़ी चीज के लिए हो, आसक्ति तो आसक्ति बंधन का तो कारण है ही। स सन्यासी चा योगी चा, अब इसका जो बताया है कि वही सन्यासी है, वही योगी है। कौन है? कि यह जिसने कर्म फल के आश्रित होकर के कर्म करना छोड़ दिया है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया, जो कर्म फल के आश्रित होकर के कर्म नहीं करता है और करने योग्य कर्म करता है, वही सन्यासी है। तो फल की इच्छा का त्याग करने वाला ही कर्तापन से रहित होगा, ममता से रहित होगा, आसक्ति से रहित होगा। तो यही वास्तव में बंधन से छूटने का मार्ग है। स सन्यासी चा योगी चा, वही सन्यासी है और वही योगी है। जिसने त्याग किया है तो वो तो दोनों ही है। सन्यासी सब कुछ का त्याग, अंदर से भी त्याग। अब जो अंदर का निकल गया तो फिर तो भगवान से युक्त होने में देर ही नहीं है, वो तो युक्त है ही है। फिर विकार नहीं है तो पा गया भगवान को। वही योगी है जिसने भीतर का त्याग किया है, बाहर का त्याग आवश्यक नहीं। तो वही सन्यासी और वही योगी, वो दोनों अलग अलग नहीं है। वही है, सन्यासी भी है, वो योगी भी है। जो अंदर का त्यागी है वो युक्त है ही है भगवान से, निर्मल है। जो सन्यासी है सो ही योगी है। जिससे वास्तव में सन्यास होता है उसी से योग भी होता है। तो सन्यास जिससे होता है, जो सन्यास जिसने कर लिया है, सब कुछ का भीतर से छूट गया है, वो योगी है। उसी से योग भी हो जाता है। दोनों में समान है, दोनों एक ही बात है। कर्म फल के आश्रित न होकर कर्म करना। फिर वही बात आखिरी में आ गई कि मुख्य बात जो दो शब्द पहले के हैं, अनाश्रिता कर्म फलम। तो यही कर्म फल के आश्रित न होकर के कर्म करना ही सन्यासी की पहचान है, वही योगी है। अग्नि का और क्रिया का त्याग करने वाला नहीं है सन्यासी, और ना ही वह योगी है। तो वास्तव में हमें अपने विकारों का त्याग करना है। तो दो रास्ते हैं। एक विवेक के द्वारा हम त्याग करते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, ये बुरा है, ऐसा भाव बार बार बनाते हैं। और एक अपने कर्तव्य कर्म को संसार के लिए, परहित के लिए करता चला जाता है। वह कर्मफल के आश्रित नहीं होता, कर्तव्य की दृष्टि से, कर्तव्य की बुद्धि से करता है। इस प्रकार भगवान का भक्त भगवान के लिए कर्म करता है। किसी को भी फल की चाह नहीं रहती है,
और वो कर्म बंधन से मुक्त होकर के वही योगी और वही सन्यासी कहा जाता है। श्री राम।